मुंबई के बांद्रा इलाके से लड़कियों की बार बार खबर आ रही थी कि वहां से लड़कियां कहाँ चली जाती हैं, उनके साथ ऐसा क्या होता है और लड़कियों के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो उन्हें जमीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं पता चलती, ना ही उनके घर वालों को पता चलता है कि आखिर बांद्रा इलाके के हाईवे पर लड़कियों के साथ होता क्या है। अब ये खबर जोरों शोरों से न्यूज पर चलने लगी और बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगी। फिर उसके बाद में वहां पर एक एसपी की पोस्टिंग होती है जिनका नाम होता है स्वाति शेट्टी, जो नई नई एसपी की पोस्टिंग हुई थी। फिर वो एक दिन उसी बांद्रा के हाईवे पर खुद ही धंधे वाली बनकर खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद में जो एसपी थी स्वाति शेट्टी, वह ऐसा क्या करती हैं जिससे पूरी गिरोह के लिए गिरफ्तार कर लेती हैं, आखिर कैसे, आखिर क्या करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए इस कहानी को जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुना। दरअसल दोस्तों ये कहानी है बांद्रा इलाके की मुंबई। दरअसल दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है बांद्रा इलाके से, जो वहां पर एक थाना था। उस थाने में एक एसपी साहब थे जिनका नाम था संतोष कुमार। उनके पास बार बार ये शिकायत आ रही थी कि न जाने बांद्रा हाईवे पर से लड़कियां कहाँ चली जाती हैं, उनके साथ होता क्या है, आखिर लड़कियों के लिए जमीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है, आखिर होता क्या है। अब ये बात सुनकर ये एप्लीकेशन देख कर वो एसपी साहब इतने परेशान थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर दोस्तों उनके लिए बड़े बड़े अधिकारियों के फोन आने लगते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आप कैसी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो आपके लिए बिल्कुल उस बांद्रा हाईवे का सुराग पता नहीं चल रहा है कि आखिर लड़कियों के साथ होता क्या है। ये खबर जब न्यूज़ों में चलती है, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, फिर धीरे धीरे करके ये खबर मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। अब मुख्यमंत्री के भी फोन एसपी साहब के पास आने लगे। उन्हें बार बार वार्निंग दी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी कि अगर तुम्हारे लिए इस बात की जानकारी नहीं लगा पाओगे या फिर इंक्वायरी नहीं कर पाओगे कि आखिर बांद्रा इलाके में लड़कियों के साथ होता क्या है, उन्हें जमीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है लड़कियों की, या फिर वहां तस्करी हो रही है, जब अगर आपको इस चीज के बारे में अगर इंक्वायरी नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, या तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे या फिर तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे। अब ये बात जब एसपी साहब सुनते हैं, उन्हें बार बार जब धमकी आ रही है तो वो भी बहुत परेशान थे। उन्होंने एड़ी से लेकर अपने सिर तक का जोर लगा लिया, लेकिन उन्हें जरा सा भी सुराग और बांद्रा इलाके का नहीं पता चला, ना ही वो लगा पाए। अब उनके लिए जब वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है, उस इलाके में धरना प्रदर्शन होने लगते हैं। अब तो जो लड़कियों के माँ बाप थे और भी परिवार वाले थे वो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, पुलिस नारा लगाने लगते हैं, पुलिस वालों के हाय हाय नारा लगाने लगते हैं। अब ये चीज देखकर मुख्यमंत्री और भी ज्यादा परेशान थे। फिर वो उस एसपी के लिए वहां से ट्रांसफर कर देते हैं, उनकी वहां से अंत पोस्टिंग कर देते हैं दूसरे क्षेत्र में। अब फिर उस इलाके में एक नई तेज तर्रार के लिए पोस्टिंग ट्रांसफर होता है जिनका नाम था एसपी मैडम का स्वाति शेट्टी। फिर वो जो एसपी स्वाति शेट्टी का जब वहां पर उस इलाके में पोस्टिंग हो जाती है, तब वह इस प्रदर्शन के लिए देख के बहुत ही ज्यादा परेशान थी, हैरान थी, लेकिन वो दिलासा देती सभी के लिए कि मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मुझे भी बहुत अफसोस है कि किसी की बहन होगी तो किसी की बेटी होगी, किसी की भांजी होगी, किसी की भतीजी होगी, और आप सभी पर कैसी बीतती होगी ये मैं बहुत ही भली भांति जानती हूँ। इसीलिए आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इस घटना को पूरी इंक्वायरी जरूर करूंगी कि आखिर लड़कियों के साथ बांद्रा इलाके में होता क्या है और उनके साथ में क्या करने के बाद में उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, उनके साथ में कौन सी घटना को अंजाम दिया जाता है। मैं इस घटना की पूरी जड़ तक जरूर जाऊंगी, इसीलिए आप मुझ पर भरोसा रखिए। अब धीरे धीरे जो एसपी मैडम थी वह सभी के लिए शासन देने लगती हैं, आश्वासन देने लगती हैं, समझाने लगती हैं। तो कुछ के समझ में आ जाती है, कुछ के नहीं आती। तो कुछ स्वाति मैडम से सवाल करने लगते हैं जनता के, किसी की लड़की के माँ बाप थे तो किसी का भाई बहन थे, कि आखिर हम काफी दिनों से पुलिस के ऊपर भरोसे लगाए बैठे हैं, लेकिन किसी ने आज तक हमें ये नहीं बताया कि वहां पर लड़कियों के साथ में क्या होता है और लड़कियां कहाँ चली जाती हैं। तब जो एसपी मैडम थी वह अपना पूरा भरोसा देती हैं कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको इसकी जानकारी जरूर दूंगी, इसके जरूर पूरा पता लगा कर रहूंगी कि आखिर लड़कियों के साथ में होता क्या है, उनकी किस इलाके में तस्करी होती है, उन्हें विदेश भेज दिया जाता है या फिर कहीं होटलों में बेच दिया जाता है। अब जब एसपी मैडम जब अपने थाने में जाकर बैठती हैं, वहां पर सभी के लिए बुलाती हैं, वह चर्चा में जब करती हैं तब सभी को वहां बिठाती हैं, सब इंस्पेक्टर, दरोगा, एसओ, सिपाही, पुलिस वाले, कांस्टेबल, हर किसी के लिए वहां आला बड़े बड़े आला अधिकारियों को बिठा लेती हैं बैठक में। सभी से अपनी अपनी राय पूछती हैं कि आप मुझे राय दीजिए कि आखिर बांद्रा इलाके में लड़कियों के साथ होता क्या है
और वहां की हम जानकारी कैसे पता लगा पाएंगे। तो आप मुझे थोड़ी थोड़ी सभी लोग राय दीजिए, मैं सभी की राय के लिए अपने माइंड में जरूर लूंगी और सभी पे रिएक्शन करूंगी। फिर जो सिपाही थे और जो और भी छोटे कर्मचारी थे वो बड़े खुश होते हैं कि मैडम हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत दे रही हैं और सभी को समझ रही हैं एक बराबर। अब ये सोचकर सभी अपनी अपनी राय देने लगते हैं। अब जब मैडम सभी की राय सुनती है तो सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर मैडम हमसे सभी राय पूछ रही हैं या फिर अपनी राय में शामिल कर रही हैं, आखिर मैडम हमें बहुत सम्मान दे रही हैं। अब बड़े बड़े अधिकारी अपनी अपनी राय देते हैं तो मैडम सभी की राय से कार्य करने लगती हैं, लेकिन वो भी कुछ भी सुराग का पता नहीं लगा पाते कि आखिर लड़कियों के साथ में बांद्रा इलाके में हो क्या रहा था। अब धीरे धीरे जब सभी तहकीकात करने लगती हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है सभी की राय से, फिर वह हार तक कर बैठ जाती हैं। तब वह अपने ही माइंड से एक प्लान बनाती हैं कि लड़कियों के साथ में इस इलाके में तस्करी होती है और इनके लिए धंधे वाली बनाया जाता है, इन्हें कहीं विदेश भेज दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। तो क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा काम करूं जिससे इस गिरोह के लिए मैं पकड़ सकूं, क्योंकि वहां पर बड़ी जोरों शोरों से लड़कियों के लिए गायब किया जा रहा था। कोई कॉलेज से गायब हो रही थी तो कोई जॉब से गायब हो रही थी और कोई हाईवे पर से ही गायब हो रही थी तो कोई मार्केट से गायब हो रही थी। आए दिन लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब एसपी जो मैडम थी वह बहुत ही ज्यादा परेशान थी। फिर मैडम ने ऐलान कर दिया कि लड़कियों का घर से निकलना बंद कर दिया जाए, लेकिन लड़कियां जो जिससे जरूरी काम था, किसी का पेपर था, किसी के कुछ था, किसी का एग्जाम था जिन्हें जाना था, तो वो तो कैसे रुक पाती, तो वो तो जा ही रही थी। लेकिन उसके बाद में जब एसपी मैडम ने ऐलान किया तो लड़कियों का निकलना कुछ बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था बाहर। अब घर से जो लड़कियां नहीं निकल रही थी तो गिरोह थी लड़कियों को गायब कर रही थी, जो पकड़ रही थी वो बिल्कुल शांत हो जाती, सोचती कि अब लड़कियों का आना जाना कम हो गया है, अब हम काम धंधा अपना कैसे करें, अपना कारोबार कैसे चलेगा, सब ठप हो जाएगा। फिर एक दिन जो एसपी मैडम थी वही एक धंधे वाली बनकर उसी बांद्रा इलाके के हाईवे पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। उस रोड पर जब खड़ी हो जाती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन लेती हैं, लाली लिपस्टिक और पर्स टांग कर बिल्कुल मॉडर्न बनकर वहां खड़ी हो जाती हैं। फिर एक जो गिरोह की गाड़ी थी, मर्सिडीज गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, वो आती है और उसमें जो व्यक्ति बैठे हुए थे, आदमी बैठे हुए थे, वे अच्छे खासे पैसे वाले बनकर आते हैं और मैडम के पास आकर अपनी गाड़ी लगा देते हैं। और जैसे ही वह मर्सिडीज गाड़ी मैडम के पास लगाते हैं तब वह मैडम से कहते हैं कि मैडम क्या चलना है। फिर मैडम जो होती हैं वह अपने धंधे वाली आवाज में बोलती हैं, क्या रे कहाँ चलना है। तब मैडम कहती हाँ चलना है। तब वह कहता है कि ये बताओ मैडम एक रात के कितने पैसे लोगी। फिर मैडम कहती हैं कि क्या रे एक रात के मुझे 5,000 रुपए दे देगा। तब वह कहता है ठीक है मैं 5,000 दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब वह कहता है कि तुम्हें मेरे घर पर चलना होगा। तब मैडम अपनी ऊटपटांग भाषा में बोलती हैं कि मुझे तेरे घर नहीं जाना है, क्या तेरी बीवी की किचकिच कौन सुनेगा रे, मुझे तेरे घर नहीं जाना रे। तब वह कहता है नहीं मेरी बीवी नहीं है, मेरी पत्नी मायके चली गई। तब मैडम कहती है ठीक है मैं चलेगी। तब वह आवाज सुनकर सोचता है कि लगता है ये धंधे वाली है। फिर वो आवाज मैडम की जब सुनता है तब वह समझ जाता है कि ये कोई धंधे वाली ही लड़की है जो ऐसी भाषा बोल रही है। तब मैडम को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और मैडम उसकी बातें सुनकर फिर राजी हो जाती हैं उसके घर जाने के लिए। तब वह जाती हैं और उसके घर जाकर जब वह गाड़ी से उतरती हैं तब देखती हैं बड़ी ही आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग में बड़ी अच्छी सब कुछ सारी सुविधाएं सुख सुविधाएं। अब जैसे ही वह मैडम उस घर में बिल्डिंग में प्रवेश कर लेती है तब वह मैडम से पूछते हैं कि मैडम आपको क्या चाहिए, ठंडा चाहिए कॉफी चाहिए। तब मैडम कहती है क्या रे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ठंडा पानी सादा पानी पिला दे। तब वह मैडम के लिए सादा पानी किचन में लेने जाता है। तब वह उसमें बेहोशी का पाउडर मिला देता है कुछ और मैडम के लिए देने लगता है। लेकिन दोस्तों जो मैडम थी वह धंधे वाली बनकर जब निकली थी तब उन्होंने अपने गले के जो चैन में लॉकेट पड़ा था उस पर भी एक कैमरा लगा लिया था, अपने जो कान में इयररिंग पहने थी उसमें भी कैमरा उनके फिट था और उनके जो कपड़े थे उनमें जो बटन लगे हुए थे सामने सीने पर उसमें भी कैमरा फिट था। लेकिन ये सारे दृश्य जो वहां मैडम के साथ हो रहे थे वो सभी जो सब इंस्पेक्टर थे, 4 दरोगा थे, 4 सब इंस्पेक्टर थे, 4 पुलिस वाले थे, जो सारे दलबल गिरोह थी जो सब कुछ वो देख रहे थे। फिर जो कमिश्नर साहब होते हैं भाई जब मैडम जैसे ही उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है तब फिर वह अपने सारे दलबल से कहते हैं कि मैडम की लोकेशन के लिए ट्रैक करो। फिर जैसे ही पूरा दलबल मैडम की लोकेशन को ट्रैक करता है तब वह उसी बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर मैडम के लिए जब वह पानी लेकर आता है तब मैडम को जो पता था कि इसने कुछ मिलाया है तब वह
अपने फोन पर बात करने लगती है, फोन का बहाना बनाने लगती है कि किसी की कॉल आ रही है और गिलास अपने हाथ में पकड़ लेती हैं। तब वह उसके लिए अपनी बातों में बहलाने लगती है। थोड़ी देर के बाद में उस व्यक्ति के फोन पर भी कॉल आ जाती है, तब वह अपने फोन पर लग जाता है, तब वह अपने फोन पर बात करने में लग जाता है। उतनी देर में मैडम मौका पाते ही जो फूलदान था उसमें सारा गिलास का पानी डाल देती है और झूठ मूठ का गिलास अपने मुंह से लगा लेती है कि मैंने सारा पी लिया। अब मैडम झूठ मूठ का बेहोशी का नाटक करने लगी, बेहोश होने लगी। अब जैसे ही मैडम बिल्कुल झूठ मूठ में ही बेहोश हो जाती हैं, सोफे पे गिर जाती हैं, तब जो गिरोह का जो व्यक्ति था वह अपने गिरोह के लिए कॉल करने लगता है, जो बड़े बड़े लोग थे, डॉन थे, उनके लिए कि साहब बहुत अच्छा माल मिला है, बहुत अच्छी लड़की है जो बहुत ही दिखने में सुंदर है, बिल्कुल मॉडर्न है, आप मुझे कितना पैसा दोगे। तब भाई गिरोह उधर से बताती कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। तब वो कहता है कि नहीं, अब काम भी नहीं मिल रहा है, मुझे डबल पैसे चाहिए। तब वो डबल पैसे के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जो एसपी मैडम थी वह सारी बातें अपने कानों से सुन रही थी, क्योंकि वो तो एक झूठ मूठ की बेहोश पड़ी हुई थी। जब सारी सच्चाई वह उसकी सुन लेती हैं और वो जोर शोरों से हंसने लगता है कि मैडम बेहोश हो गई हैं। अब पूरी जब उन्हें जानकारी पता चल जाती है तब 5-6 लोग और आ जाते हैं उस गिरोह के, और मैडम के लिए हाथ पैर, कोई पैर पकड़ता है तो कोई हाथ पकड़ता है और उसे उठाकर गाड़ी में डालने लगते हैं। लेकिन इतनी देर में मैडम जो थी वह उनमें जोरदार लात मारती हैं और जो एक व्यक्ति था वो चारों हाथ पांव चित्त गिर जाता है। और फिर मैडम एक संग से उछलती हैं, छलांग लगाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। फिर वह अपने कमर से पिस्टल निकाल लेती हैं, सभी को अपने पिस्टल के निशाने पर रख लेती हैं। उसके बाद में जो पूरा दलबल ये दृश्य देख रहा था उनके कैमरे के सपोर्ट से, तो वो सभी लोग उसमें बिल्डिंग में प्रवेश कर लेते हैं, सभी को घेर लेते हैं। पांचों जो 5 व्यक्ति थे गिरोह के, उन सभी को गिरफ्तार करके जो मैडम थी वह जेल थाने में आकर लॉकअप में बंद कर देती हैं। अब तो दोस्तों जैसे ही वो 5 लोग थाने में बंद होते हैं तब जो मैडम होती हैं अपने पुलिस वालों के लिए आदेश देती हैं और उनकी पुलिस वाली धुनाई होती है। उन्हें बहुत ही ज्यादा मारा पीटा जाता है, उन्हें बिल्कुल इतना मारा पीटा जाता है कि वो टूट जाते हैं। तब मैडम उनके पास जाती है और उनसे पूछती हैं पूरी सच्चाई कि तुम्हारे साथ कौन काम कर रहा है, आखिर तुम लड़कियों के साथ में क्या करते हो और लड़कियां कहाँ जाती हैं और लड़कियों को कहाँ बेच देते हो। तब वो डर की वजह से बताते हैं कि मैडम हम लोग लड़कियों को सप्लायर करते हैं, लड़कियों के सप्लायर हैं, हम लड़कियों के लिए विदेश बेच देते हैं। तब मैडम पूछती हैं कि तुम ये बताओ, तुमने जिससे फोन पर बात की थी वो हमें कब लेने आ रहा था, कब हमें बेचने वाले थे। तब वह कहता है मैं कल शाम के लिए हम आपको बेचने वाले थे। तब मैडम कहती है कि अपने गिरोह के लिए कॉल करके बताओ कि हम कल लड़की को लेकर आ रहे हैं, आप लोग उधर से आ जाइए। तब वह अपने गिरोह को बता देते हैं फोन करके। तब शाम को, उसी शाम को वह जाते हैं। तब मैडम जो होती हैं सभी अपने पुलिस कर्मियों को आदेश दे देती हैं और सादा कपड़ों में सभी लोग वहां पर तैनात हो जाते हैं जाकर इधर उधर। और मैडम को जब लेकर वो गिरोह के पास जाते हैं तब उधर से जो गिरोह आती है तब सभी गिरोह के लिए घेर लेते हैं चारों चौगुद्दी से, फिर उस गिरोह को लिए पकड़ लेते हैं। फिर मैडम जो होती है उस गिरोह के लिए भी अपने थाने में आकर लॉकअप में बंद कर देती हैं। अब जैसे ही वह लॉकअप में बंद करती हैं तो सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती हैं, सभी से पूछती है तुम लड़कियों को कहाँ करते थे, उनके साथ क्या करते थे। तब उनकी माँ लगती है थाने में आकर उन्हें बहुत ही ज्यादा मारा पीटा जाता है। तब वे सारी सच्चाई उगल कर बाहर रख देते हैं और मैडम के लिए बताते हैं कि मैडम हम लड़कियों को विदेश बेच दिया करते थे और उनके साथ में अवैध संबंध बनाए जाते थे, उनके साथ में दरिंदगी होती थी। अब जब ये बात मैडम सुनती है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती हैं। फिर जो मैडम ने जो बहादुरी का काम किया था, अब ये उन्हें तो बड़े बड़े अधिकारी उन्हें बधाइयां देने के लिए आने लगे, उन्हें कांग्रेस करने के लिए आने लगे। और उनकी सुबह होते ही न्यूज़पेपर में मोटी मोटी हेडलाइंस में छपा हुआ था, उनके बहादुरी का सारा कारनामा उनका छपा हुआ था। सभी लोग जो एसपी स्वाति शेट्टी थे उनके वाह वाह करने लगे, उन्हें शाबाशियां देने लगे। और जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जो मुख्यमंत्री थे, वो भी उन्हें बधाई देने के लिए आए और उनका और भी ज्यादा ऊंचे पद पर प्रमोशन कर दिया। तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य देना, क्या जो स्वाति शेट्टी एसपी मैडम थी उन्होंने सही किया, गलत किया, उन्होंने इस तरीके से गिरोह के लिए पकड़ा और सारी सच्चाई को बाहर लाकर रख दिया, तो उन्होंने सही किया, गलत किया, ये अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य देना। कहानी का सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाने का मतलब है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। आप भी अपने परिवार में मस्त रहें, खुश रहें, क्योंकि ऐसे कारनामे बहुत ही ज्यादा समाज में हो रहे हैं। इसीलिए आप अपने परिवार पर रह के खुश रहें, मस्त रहें। अगर कोई भी सदस्य अपना वीडियो में नाम बुलवाना चाहता हो तो अपना नाम और जिला अवश्य लिख दे, ताकि हम आपका आने वाली वीडियो में आपका नाम बोल सकें।
मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।